हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। आगे अब फिर से वापस। तो हम बहुत दिन से वीडियो नहीं बना पा रहे थे क्योंकि हमारे इधर दुर्गा पूजा का माहौल चल रहा था। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। बहुत ऐसे ही हमारे वर्कशॉप के साथ एक छोटा सा पूजा होता है हमारे इधर। तो माइक के साउंड की वजह से हमने वीडियो शूट नहीं कर पाए। तो हमने बोला चलो यार, साल में तो एक ही आध बार आते हैं, हम बाद में वीडियो बना लेंगे। लेकिन खुशी जो है ना, साल में एक ही बार आता है, तो उसको एंजॉय ज़रूर करना चाहिए फैमिली के साथ। तो हमने भी वही उसी में बिजी थे, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाए। तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आप सबके से। तो अब से हफ्ते में एक दो वीडियो ज़रूर लाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज की वीडियो जो है हमारे एक माइक्रोवेव का है, सैमसंग का। कस्टमर ने शिकायत किया है कि इस माइक्रोवेव में खाना तो गर्म तो हो रहा है, लेकिन माइक्रोवेव ज़्यादा देर तक नहीं चल रहा है। कुछ देर बाद चलता है, चलने के बाद बंद हो जाता है। और दूसरी दिक्कत जो ये है, तो उसमें बहुत हमिंग साउंड कर रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है। और जब माइक्रोवेव का हमारे चैनल में पहला वीडियो है, तो हम कोशिश करेंगे आप लोगों के उसका एक एक पार्ट्स को आपको नाम बताऊं, उसका क्या काम है वो भी बताऊं, ताकि आपको जो फॉल्ट हो आपको समझ में आसानी से आ जाए कि क्या फॉल्ट होने से हमारा माइक्रोवेव क्या हरकत करता है। तो आसानी से समझ में आ जाए, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये हमारा माइक्रोवेव है और ये इसका पावर कॉर्ड है। तो पहले पावर कॉर्ड को हम एक बार क्या करेंगे, सीरीज लाइन से टेस्ट कर लेंगे, कहीं तो शॉर्टेज वॉर्टेज तो नहीं है। क्योंकि ये हो सकता है कि इसका अंदर कुछ भी खराब हो गया हो, या गल गया हो, या सड़ गया हो। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों टर्मिनल को एक बार चेक कर लेंगे, शॉर्टेज तो नहीं है। शॉर्टेज अगर होगा तो हम पहले पावर नहीं देंगे, पहले इसका शॉर्टेज चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सीरीज लाइट को पहले जला लेंगे एक बार। ये देखिए हमारा सीरीज लाइट जो है जल रहा है। तो अब ये देखिए इसमें कोई कहीं से भी शॉर्टेज नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारा कोई दूसरा प्रॉब्लम कोई दूसरा है। तो हम क्या करेंगे, अभी इसमें पावर देंगे और पहले साउंड देखेंगे कि कस्टमर ने जो शिकायत किया है कि उसमें बाकी में ऐसा कोई साउंड है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस तरह का एक कपड़ा ले लेंगे जो गीला करके लेना है, ताकि ये गर्म हो तो हमको पता चले कि हाँ गर्म हुआ है। तो हमने इसका ढक्कन खोल के इसके अंदर कपड़ा डाल दिया। अब इसको 30 सेकंड पे सेट कर देते हैं। 30 सेकंड के सेट करने के बाद अब इसको रीसेट करते हैं। तो आप साउंड सुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी पावर कट को करते हैं डिस्कनेक्ट और इसको खोलते हैं। तो इसमें कुछ 4-5 स्क्रू लगी हुई है। तो चलिए इसको खोलते हैं पहले, और फिर उसके बाद इसको फॉल्ट भी फाइंड करेंगे क्या प्रॉब्लम है। और फॉल्ट जो भी हो उसको ठीक करके आपको सामने लाइव दिखाएंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है और हमने किस तरह से इसको सॉल्व किया है। और इसका जो भी सामान खराब होगा ना, तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे कि क्या खराब होने से आपको किस तरह से आपको पता चल जाएगा। तो ये आपको अच्छा आसानी से पकड़ में आए। तो हम पहले उसी में कोशिश करेंगे कि आपको जितना आसानी में हो सके उतना आपको आसानी में समझाए। तो चलिए इसका ढकना खोलने के, देखिए अभी इसको खोल लिया। अभी आप इसको अगर ऊपर उठाएंगे ना तो नहीं खुलेगा। इसका सिस्टम होता है, यहाँ से हल्का सा उठाएं और पीछे की तरफ खींचे। तो देखिए हमारा ढक्कन जो है खुल चुका है। अभी ये देखिए इसमें सामान देख लीजिए क्या क्या लगा हुआ है। ये जो है हमारा हाई वोल्टेज का ट्रांसफार्मर है, जिसमें इसमें हाई वोल्टेज बनाता है। ये 220 वोल्टेज लेते एक तरफ से जाती है इसके अंदर, और ये हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारा मैग्नेटोन जो है, मैग्नेटोन को लाइव पावर मिलता है। और मैग्नेटोन का काम जो होता है वो, ये इसका नाम है मैग्नेटोन। इसका काम जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार करता है हाई फ्रिक्वेंसी में, जिसमें हमारे खाना के ऊपर पड़ते हैं, हमारा खाना जो है गर्म होने लगता है। और हमेशा एक चीज ध्यान देना कि जब भी आप इसको चेक करें तो इसका अंदर कोई मेटल का सामान ना दे, तो स्पार्क होगा बहुत ज्यादा। अभी बहुत सारे दोस्त पूछ सकते हैं कि इसका बॉडी तो मेटल का है, तो इसमें क्यों नहीं इफेक्ट करता है। अभी देखिए इसमें जो मैग्नेटोन लगा हुआ है ना, ये इस बॉडी के साथ टच है कि इसमें खुद का ग्राउंड हो जाता है। एक तो एक लाइन है, और दूसरा इसमें एक बहुत हेवी टाइप का कोटिंग पेंट किया होता है। आप जो देख सकते हैं ना, ये बहुत हेवी का कोटिंग पेंट लगा हुआ है, तो इसलिए ये नहीं होता। देखिए इसमें इधर से थोड़ा सा पेंट उखड़ गया था, इसीलिए इधर स्पार्क कर दिया। ठीक है, तो ऐसा होता है। इसका वो भी हम ठीक कर देंगे बाद में। तो अभी ये देखिए इसमें अभी प्रॉब्लम क्या है, आपको बहुत आसानी से पता चलेगा। अभी इसमें ये जो बोल रहा था कि 2-4 मिनट चलने के बाद बंद हो रहा था, तो इसका बंद होने का जो वजह है, हमको जो जहां तक समझ में आया, ये पंखा है। ये देखिए पंखा को हम हाथ से घुमा रहे तो वो नॉइस कर रहा है।
क्योंकि पंखा का जो बूश होता है ना वो मतलब ढीला हो गया, इसीलिए इसकी वजह से ये मतलब अच्छी तरह से घूम नहीं पा रहा है, मतलब फंस फंस के घूम रहा है। तो इसीलिए मैग्नेट्रॉन को ठंडा नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे देखिए एक इसको थर्मिस्टर भी बोल सकते हैं आप। ये एक ऐसा होता है, ये मतलब ज़्यादा हीट होने से यहाँ से लाइन कट ऑफ हो जाता है, इसीलिए मैग्नेट्रॉन ज़्यादा हीट होने की वजह से लाइन कट ऑफ कर रहा है, इसीलिए ये ज़्यादा देर तक नहीं चल पा रहा है। एक टाइप का थर्मिस्टर है जो लाइन को कट ऑफ करते हैं। तो चलिए एक बार लाइन देके दोबारा टेस्ट करते हैं कि साउंड कहाँ से आ रहा है। तो हम फिर से इसको 30 सेकंड पे सेट करते हैं। अब ये देखिए वही पंखा का ही आवाज़ आ रहा है। तो हम इसको करते हैं बंद और इसको खोल देते हैं। अभी इसका पंखा खोल के हम इसको चेंज करेंगे, फिर इसके बाद चेक करेंगे कि उसका प्रॉब्लम वही है क्या नहीं। अब इसका इंस्ट्रूमेंट आपको बता देते हैं कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है। ये लगा हुआ है इसका कूलिंग फैन, ये इधर लगा हुआ है एक कैपेसिटर जो हाई वोल्टेज को बनाता है ये, और ये हमारा मैग्नेट्रॉन होता है जो खाना को गर्म करता है। और ये हमारा कंट्रोल साइड है, ये हमारा कंट्रोल पैनल है जिसको हम कंट्रोल पैनल बोलते हैं, टास्क पैनल भी बोलते हैं। यहाँ से हम जो कमांड देते हैं उसी हिसाब से हमारा ये माइक्रोवेव जो वर्क करता है, चलता है उसी हिसाब से। और यहाँ पे हमारा 2 हीटर लगा हुआ है, एलिमेंट हीटर, जिसका काम होता है कोई भी खाना को ग्रिल करना होता है, जैसे चिकन वगैरह को ग्रिल करना होता है, रोस्ट करना होता है, उसके लिए हमारे काम आता है। तो चलिए अभी आगे के प्रोसेस करते हैं काम। इसको फैन को पंखा को खोलते हैं और इसको रिपेयर करके आपको भी दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए 2 नाट लगा हुआ है, तो हम इसको पहले दोनों को ढीला कर देते हैं। आराम से खींचिए, आपका ये आराम से बाहर आ जाएगी। ये देखिए हमारा पंखा जो है बाहर आ चुका है। अब एक बार फिर हम चेक करेंगे। हाँ, ये पंखा का ही डिस्टर्ब हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले पंखा को खोल लेंगे। इसमें कोई स्क्रू नहीं लगा होता है, ये सिर्फ लॉक होता है, प्लास्टिक का पंखा है। तो इसको आराम से आगे की तरफ खींचिए, ऐसे निकल जाएगा। अभी इसमें लगा है लॉक, तो हम पहले इसको आराम से खोलेंगे। इसको आराम से खोलने के बाद हम इस पे 3 पिन का लॉक लगा होता है, तो आराम से खोलिएगा कि टूट फूट ना जाए। कुछ इस तरह का। अभी इसके जगह पे हम नया पंखा लगाएंगे। ये देखिए आवाज़ देखिए इसका, ऐसे हाथ से घुमाने से आवाज़ आ रहा है। तो चलिए इसको छोड़ते हैं। अभी ये लाया हमने इसका नया पंखा, तो अभी इसको नया पंखा लगाएंगे। हमारे वर्कशॉप में हर सामान पहले से रखते हैं हम, हर चीज़। एक दिन आपको हमारे वर्कशॉप का भी टूर कराएंगे। मैं ऐसे काम भी करता हूँ और हर चीज़ मैं अपने पास रखता हूँ कि कभी कभार ज़रूरत पड़ जाता है, कि हमारे घर से मार्केट बहुत दूर पड़ता है, तो इसीलिए हम हर चीज़ स्टॉक में रखते हैं। तो ये रहा हमारा पंखा। तो इसके पीछे जो स्क्रू है ना सर, इसमें जो स्क्रू लगा हुआ है, तो ये स्क्रू इस पर फिट नहीं बैठेगा, तो इसको हमको कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करें, तो क्यों ना इसका ये स्क्रू खोल के हम इधर लगा दें, तो हो सकता है कि हमारा काम बन जाए। चले देखते हैं कि इसमें क्या जुगाड़ लगाया जाए। तो पहले हम इसको जुगाड़ लगाते हैं कि इसको कैसे भी इसको इसमें सेट करेंगे ताकि ये इसमें बैठ जाए आराम से। तो पहले हम इसको खोल लेते हैं आराम से, इसको बढ़िया से खोल लेते हैं इस तरह से। ये इसका नट खुल गया है। अभी हम इसकी जगह पे इसको इसके वाले लगाएंगे ताकि ये आराम से बैठ जाए और हमारा काम भी बन जाए। तो जो भी नया दोस्त मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और हमारे साथ बने रहें, ताकि हम जब भी नया कोई वीडियो लाए तो आप तक जल्दी ज़रूर पहुँचे और आप भी हमारा वीडियो देख के काम सीख सकें। और जो भी जिसका भी कोई भी सवाल अगर सुझाव हो तो हमसे कमेंट पे ज़रूर पूछें, हम ज़रूर आपको कमेंट के सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन हम ऐसे एक सिस्टम बनाएंगे ताकि ये आराम से बैठ जाए। इसको कुछ इस टाइप से बिठाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो छेद है और इसका छेद जो है थोड़ा सा फ़र्क लग रहा है हमको। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार कोशिश करते हैं किस तरह से बिठाया जाए। इसी में 2 छेद मारेंगे और इसी में नाट डाल देंगे। ये नाट डायरेक्ट इसी में चला जाएगा।
तो हमारा काम भी बन जाएगा। कुछ इस तरीके से इसका ही नट इसमें लगा देंगे। इसी में इस नट को लगा देंगे। तो पहले इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा छेद मारेंगे इसको, ताकि ये आर पर हो गया। अभी इसको ऊपर से पीछे से हम इस नाट को कस देंगे, इस तरह से कस देंगे, तो ये हमारा मोटर रेडी हो जाएगा। चलो देखते हैं अभी इसको फिटिंग करते हैं, ताकि हमको भी पता चले कि अब बाकी में हुआ या नहीं। ये हो गया हमारा पहला वाला सेटिंग। अब इसको पीछे से लगा देते हैं इसको आराम से। ये रहा हमारा पहला स्क्रू। अब इसको इस ऊपर से कस देंगे। ये देखिए यार, जब आप इस लाइन में काम करोगे ना, तो आपको जुगाड़ लगाना सबसे पहले सीखना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ जरूरी नहीं है कि आपको आराम से फिट ही हो जाए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये LG का है और हम लगा रहे हैं सैमसंग का। तो ये देखिए, अब इसमें आराम से इसको सेटिंग हो जाएगा ये। तो अब इसको क्लास से पकड़ के थोड़ी ज़्यादा टाइट कर देते हैं, क्योंकि ये इधर जाके फंसेगा। मेरे ख्याल से लगता है इसको ये इधर जाके फंसेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको छोटा कर देंगे काट के। 100% फंसने वाला है। तो इसी के साइज में हम काटिंग कर देंगे इसको। ये देखिए, इसका और ये थोड़ा सा छोटा बड़ा है, ठीक है, लगभग 1 इंच। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 इंच काट देंगे ग्राइंडर से। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने इसको थोड़ा सा काट दिया है, तो अभी ये लगता है आराम से फिट हो जाएगा। तो चेक करते हैं। हाँ, हो जाएगा यार। अभी इसको फिटिंग करते हैं दोबारा। लगा दिए इधर। अभी इसमें 2 पीछे वाले स्क्रू जो है वो भी लगा देते हैं। इसको थोड़ा पकड़ के दोबारा चेक करते हैं कि उस तरह से साउंड तो नहीं कर रहा। पहले थोड़ा कपड़े को गीला कर लेते हैं। कपड़े को कर लिया गीला। अभी हम क्या करेंगे, इसमें पावर सप्लाई देंगे और एम्पियर की तरफ देखेंगे, एम्पियर ठीक ठाक ले रहा है या नहीं, और हमारा काम भी बढ़िया हो रहा है या नहीं। तो चलिए, अभी इसमें पावर सप्लाई हमने दे दिया है। तो अब हम फिर से 30 सेकंड पे हम सेट कर दिया। हमें इसको कर दिया चालू। देखिए, कोई साउंड नहीं आ रहा है। अभी हम बढ़िया मस्त चल रहे हैं एकदम। हमारे आपको दिखा सको हमारे पावर सप्लाई बोर्ड पे, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आपने। अब देखिए, देखने की कोशिश करिए, 6.14, 13, 15 तक एम्पेयर ले रहा है। मतलब हमारे ये मस्त चल रहा है अभी इसको आपको दिखाने की कोशिश भी करेंगे कि ये किस तरह से चल रहा है और कितना गर्म हुआ है। तो 30 सेकंड के बाद अब ये देखिए 4 सेकंड बाकी रह गया। 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, खत्म हो गया। तो अब पहले पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और इसका अंदर किस तरह से धुआं बन रहा है आपको दिखाने की कोशिश करती है। चलिए, ये देखिए, आपको हो सकता है आपको ना दिख पाए, लेकिन ये बहुत जबरदस्त गर्म हो चुका है। देखिए, ये देखिए, ये देखा, एकदम मस्त गर्म हो चुका है। मतलब हमारा माइक्रोवेव रेडी है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए भाई, जय हिंद। और जो भी जहाँ पे से भी मेरा दोस्त देख रहे हैं, अपना ख्याल रखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय।